और तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ, मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूँ। बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ, मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूँ। मैं दीने अहमदे मुख्तार का हूँ शैदाई, अदब से नजरें झुकाकर सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत बेदार हैं आप हज़रात और अपनी बेदारी का सबूत देते रहे। आज के इस खूबसूरत जलसे का जो खूबसूरत अनवान है, जलसे सीरत नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में मिल्लत नौजवान कमेटी के जितने भी अरकान जिन्होंने अपनी जानी व माली कुर्बानी पेश की है, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। सदर बावकार तशरीफ रखते हैं, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की खूबसूरत सरपरस्ती फरमा रहे हैं हाफिज रज़ाउल्लाह साहब, और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम अकाबिरीन, तमाम शोराए इज़ाम और सामईन बातनकीन और पर्दा से समाज कर रही इज्जत माब खवातीन माएँ और बहनें। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज उस खुदाए अज़्ज़ा वजल, उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के पाकीज़ा हम्द व सना से करूं, जो धूप का खालिक है, जो छाँव का मालिक है, जो चांद भी बनाता है, सूरज भी बनाता है और कायनात के निजाम को भी चलाता है। वो खुदा जिसको हमने हालत मरज में पुकारा तो शिफा दे दी, वो खुदा जिसको हमने भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दे दी, वो खुदा जिसको हमने जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दे दिया, वो खुदा जिसको हमने जहालत में पुकारा तो आक़ाए नामदार सैयदे अबरार अहमदे मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बेशबहा कीमती तोहफे से नवाज दिया। उस खुदाए अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा हम्द से आज के इस बज़्म पुरवकार का आगाज करूं। हमदे पाक का एक शेर पढ़ता हूं, आप तमामी हज़रात की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। अगर शेर अच्छा लगे, इस वक्त स्टेज पर दो बड़े अदब नवाज शख्सियत आली जनाब हाफिज अशफाक बहराइची साहब और सज्जाद आज़म लखीमपुरी साहब, साथ ही साथ कारी लुक़मान दानिश साहब तशरीफ रखते हैं। तमाम लोगों की खुसूसी तवज्जो चाहते हुए मतलब पढ़ता हूँ, आप हज़रात खुसूसी तवज्जो चाहते हुए आप हज़रात बिल्कुल अपनी बेदारी का सबूत यहीं से पेश करें और इस प्रोग्राम को आगे की तरफ ले जाएं, क्योंकि आपको कारी अशफाक बहराइची साहब को सुनना है। शेर से बात करें कि समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है। समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। और तारीखी शेर मुलाहिजा फरमाए कि वो कंकर को बना देता है। शुक्रिया नवाजिश करम कि वो कंकर को बना देता है। मीज़ाइल से ताकतवर अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, वो कंकर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर अबाबिलों को काबे की
हिफाजत बख्श देता है। रईस कासमी मालेगावी ने इसी काफिया और रदीफ को हमवार किया और हमदे पाक का एक शेर नकल किया। कितनी खूबसूरत शायरी है। बिलखुसूस इस पर अशफाक बहराइची साहब की तवज्जो इसलिए चाहता हूँ कि ये अदबी शायरी है। शेरी जाविया देखिए अशफाक साहब, खुसूसी तवज्जो। वो बंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रईस कासमी मालेगावी ने कहा कि वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ को अब्रो खजाल देता है। वो डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ को अब्रो खजाल देता है, वो पेड़ को अब्रो खजाल देता है। और किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, और किसी के प्यासे में तालाब डाल देता है। किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी के कासे में तालाब डाल देता है। और वो ऐसे भैंसों को देता है दौलतें, लेकिन अरे नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे भैंसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और उन्हीं के दम से है, हज़रत खुशी तवज्जो, कि उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन, उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन। अरे वही गरीब की कुटिया उजाल देता है, उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन। वही गरीब की कुटिया उजाल देता है, वही गरीब की कुटिया उजाल देता है। और किसी वक्त यूपी के एक शायर ने कहा, बहुत इसी जाविये को हमवार कहते हुए कहा कि किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी के कासे में तालाब डाल देता है, किसी के कासे में तालाब डाल देता है। हर मसर्रत भी वही गम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। अरे जख्म लगते ही नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। माइक वाले भैया आप थोड़ा सा आवाज ठीक ठाक रखो यार। अभी हिंदुस्तान के दो ऐसे शायर आएंगे जो आपको माइक चलाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, इसीलिए आप अपने आप को ठीक करके अभी से रखें, तो आपका माइक इंशाल्लाह ऐसा चलेगा कि जिंदगी भर चलेगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, बहुत खूबसूरत सामीन हैं, बहुत माशाअल्लाह शांति के साथ आप हज़रात समाअत करते हैं, ये अंदाजा हुआ है। आइए दोस्तों, खुदा अज़्ज़ा वजल के हम्दो सना के बाद अब उस बारगाह को चलें जहाँ कदमों की खड़खड़ाहट तो दूर, सांसों की सरसराहट भी बेअदबी मालूम होने लगी। उस बारगाह को चले जिनके बारे में एक लखनऊ के शायर ने कहा कि जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है, जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। माशाअल्लाह, यहाँ काल अल्लाह और काल रसूल ही सिर्फ अल्लाह और रसूल की बात ही की जा रही है। बहुत खूबसूरत बज़्म, बहुत खूबसूरत लोग, और माशाअल्लाह मुंतज़मीन भी बहुत अच्छे हैं। इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के दो बड़े शायर, हिंदुस्तान के दो नफीस कदावर लबो लहजे के शायर यहाँ पे कारी अशफाक बहराइची साहब और कारी सज्जाद आज़म साहब लखीमपुरी तशरीफ रखते हैं। बहुत देर तक मैं आपके दरमियान हाइल रहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने आक़िबत को खतरे में नहीं डालना है। मुझे मालूम है कि बहुत दिनों से आप कारी अशफाक बहराइची साहब को सुनने के लिए बेकरार हैं। तो आइए अब मैं इस जंजीर को तोड़ दूं और इस इंतजार के घड़ी को खत्म करूं और आपकी मुलाकात हिंदुस्तान के मारूफ नायाब कलमकार अदीब शायर से करवाऊं। कितने लोग नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह।
और कितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। एक बार और कहे ना कि सुभान अल्लाह। कारी अशफाक बहराइची साहब तक मैं पहुंचना चाहता हूं और सबसे पहले नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूं और देखता हूं कितने बेदार हैं आप लोग। अजमल भाई इन तमाम लोगों को दिखाइएगा नाते पाक का शेर कि नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। आधा शेर मैं पढ़ूंगा, यहां भी है वहां भी है और आधा आपको पढ़ना है। मैं शेर पढ़ता हूं। नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। गरीबों के लिए राहत, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां भी है। और मदीना 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 देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत जहां भी है वहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी। बहुत देर तक आपके सामने रहना है, बड़ी लंबी रात है। बहुत मरतबा कारी अशफाक बहराइची साहब भी आपके सामने आएंगे, कारी सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी भी आपके सामने आएंगे और उन दोनों को हम बुलाएंगे। इसीलिए मुझे बहुत देर तक आपकी खिदमत करनी है। एक शेर पढ़ता हूँ और बहुत खूबसूरत शेर। हालात आज कैसे हैं आप देख रहे हैं। इस हालात को शायरी में तब्दील किया गया और उस शायरी को नातिया शायरी में तब्दील किया गया। कारी अशफाक बहराइची साहब आपकी खुसूसी तवज्जो और यह खूबसूरत शेर आदमी मीडिया के हवाले से हिंदुस्तान भर में दिखाया जाएगा। शायरी का जाविया देखिए। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा फिर ये आजाब और ये सितम किसके हैं। अभी हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर कोरोना ने ऐसी महामारी मचाई है कि दुनिया एक नए सिरे से अब आगाज होने को है। ऐसी महामारी मचाई है कि इंसानियत तबाही के जहाने पे है। इसको मद्देनजर रखें और ये खूबसूरत शायरी और इस शायरी के जंजीर में जकड़ के आपके हर दिल अजीज शायर आपकी खूबसूरत समातों की जान और शान कारी अशफाक बहराइची साहब आपके खूबसूरत समातों के हवाले। लेकिन आप अगर जम के शेर का मजा ले कि ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा फिर ये आजाब और ये सितम किसके हैं। तू तो इस बात से वाकिफ है कि हम किसके। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा फिर ये आजाब और ये सितम किसके हैं। तू तो इस बात से वाकिफ है, तू तो इस बात से वाकिफ है कि हम किसके हैं। और आज जब नामे नबी लिखा तो ये अंदाजा हुआ। आज जब नामे नबी लिखा तो ये अंदाजा हुआ। अरे लफ्ज क्यों पैदा हुए लोहो कलम किसके। आज जब नामे नबी लिखा, आज जब नामे नबी लिखा, आज जब नामे नबी लिखा तो ये अंदाजा हुआ। लफ्ज क्यों पैदा हुए, लफ्ज क्यों पैदा हुए, लफ्ज क्यों पैदा हुए। लहो कलम किसके हैं, हर तरफ बादे बहारी है, मदीना चलिए। एक बार कहिए लहके सुभान अल्लाह। भैया आप हजरात मुंडी ऐसे हिला रहे लग रहे हम अरबी जबान में आपके सामने कुछ बोल रहे। अगर उर्दू बोल रहे तो कहिए सुभान अल्लाह। हर तरफ बादे बहारी है, मदीना चलिए। फैज़े सरकार भी जारी है, मदीना चलिए। हर तरफ बादे बहारी है,
हर तरफ बादे बहारी है। मदीना चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है। मदीना चलिए, और एक तसव्वुर भी जरिया है पहुंचने का वहां। एक तसव्वुर भी जरिया है पहुंचने का वहां। अरे कितनी आसान सवारी है, मदीना चलिए। कितनी आसान सवारी है, कितनी आसान सवारी है, मदीना चलिए। एक बार दोनों हाथों को हवा में ले रहे हैं और कहिए सुभान अल्लाह। अरे इससे काम नहीं चलेगा मरते, आपको ये नारे तकबीर। भैया सिर्फ हाथ उठाइए, पाँव मत उठाइए, नहीं तो खतरा। अशफाक बहराइची साहब अभी कुछ दिनों पहले एक स्कूल में जाना हुआ, छठी क्लास में गालिबन जाना हुआ। जब वहां गया तो मैंने बच्चों से कहा ये तमाम बच्चे बैठ जाओ। बैठ गए सारे बच्चे। ऐसे ही कुछ बच्चे जो यहाँ शुरू से बैठे और ऐसे लग रहे हैं कि WWE के कोई रेसलर फाइटर है, ऐसे मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे थे वो सामने। मैं कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तुम लोगों के सामने एक बात रखता हूँ, तुम लोग शांति के साथ बैठ जाओ। सारे बच्चे बैठ गए। एक बच्चा बहुत बदमाश था उसमें, इसी की तरह। मैंने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तुम लोगों के सामने एक बात रख रहा हूँ और इसको समझो सही से। ऐसा है कि तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम लोगों को 20 केले दिए। वो लड़का वहां बैठा हुआ था, मूड बना के शुरू से पटाख से टोक दिया कि मौलाना आपने तो एक भी केला नहीं दिया, क्या 20 केले दिए। मैं कहा कि अरे मान लो कि मैंने तुम्हें 20 केले दिए। कैसे मान लूं कि 20 केले दिए? भाई एक केले भी नहीं दिए, आप कह रहे 20 केले दिए। मैं कहा भैया मान ले। कहा कैसे मान लूं? मैं कहा कि तू मान ले, तेरे बाप का मानने में क्या जाता है। कहा कि चलो मान लिया। मैंने कहा कि उस 20 केले से 5 केले मैंने वापस ले लिए। अब बताओ कितने केले बचे? उस लड़के ने कहा कि 20 बचे। मैं कहा कि भैया सवाल समझ में तुमको नहीं आया है। मैंने तुम्हें 20 केले दिए और उस 20 केले से 5 केले वापस ले लिया। बताओ कितने बचे? कहा 20 बचे। मैंने कहा कैसे 20 बचे? कहा मौलाना तुम भी मान लो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अरे वाह भाई, जवाब तुम भी मान लो तुम्हारे। तो इस बच्चे से अशफाक में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन यही लोग मुस्तकबिल हैं। कोई बूजर बनेंगे, कोई सलमान बनेंगे, कोई खालिद बनेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आप लोग। बस आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, इसलिए मैंने एक शेर पढ़ता हूँ और फिर उस शेर के जंजीर में कारी अशफाक बहराइची साहब क्योंकि आपको हंसा दिया हूँ तो एक शेर पढ़ देता हूँ। शेर देखिएगा कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकला है। कारी सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी के बारे में आप नहीं जानते, कासमी भी है और माशाअल्लाह शोबे मुनाजरा में दारुल देवबंद में बहुत अहम रोल अदा करते थे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से मौलाना को, हजरत अभी मुझे नहीं जान रहे, लेकिन मैं खूब जानता हूँ। बहुत अच्छे कासमी, साथ ही साथ फिल्बदी शायर हैं, स्टेज पर शेर रकम करते हैं माशाअल्लाह और पढ़ते हैं। आप सुनेंगे तो आप भूल जाएंगे कि इसके अलावा भी किसी को सुनूं या ना सुनूं, लेकिन बहुत उम्दा अंदाज में पढ़ते हैं, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उस्ताद वाली शायरी करते हैं, इसलिए खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मदीने का, अरे कहो एक बार सुभान अल्लाह। आप लोग हाथ उठाते रहिएगा तो आप लोगों का हाथ जो है कांग्रेस की तरह पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, खूबसूरत शायरी, और ये तारीखी शेर है, इसीलिए अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिहाई का वक्त है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि खजूर के पेड़ को जमा करो। तमाम सहाबा किराम खजूर के पेड़ को जमा करते हैं, अलग अलग जगह से लाते हैं, अलग अलग कौम, अलग अलग नस्ल, अलग अलग जात के वो खजूर के पौधे होते हैं। लेकिन इस शेर से समाज कीजिए वो क्या हो जाते हैं कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा
निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का, हर एक पौधा खजूरों का अलग था, मौजज़ा देखो। हर एक पौधा खजूरों का अलग था, मौजज़ा देखो। अरे नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। और अली के वास्ते सरकार जब उसकी तरफ देखे, अली के वास्ते सरकार जब उसकी तरफ देखे तो फिर डूबा हुआ सूरज तरोताजा निकल जाए, तो फिर डूबा हुआ सूरज तरोताजा निकल जाए।